मेन टॉपिक होने वाला है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान ऑलमोस्ट 40 डेज हैं जो कि आपको 40 डेज ये यूटिलाइज करने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं CUT, यानी कि ये वीडियो आपके लिए ऐसी होने वाली है जिसके अंदर आपके सारे के सारे डाउट्स आपके प्रॉपरली क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको थंबनेल से पता लग रहा होगा कि जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कि रजिस्टर्ड कैसे करें, बुक्स कौन से लेनी है, सिलेबस क्या है, मॉक टेस्ट कब कैसे लगाने हैं, क्या चीजें कब कौन से स्टेप पे करनी है, ये सारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रजिस्ट्रेशन की, जो बात करूं कि अभी तक काफी बच्चों ने रजिस्टर तो कर लिया होगा। अगर जिन बच्चों ने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो लास्ट डेट होने वाली है वो 24 मार्च होने वाली है। मार्च होने वाली है आपकी ये जो 24 मार्च है ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। करेक्शन के लिए आपको 2 दिन और मिलेंगे और जिन बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन है वो NTA की वेबसाइट पर जाके क्या कर सकते हैं, इसको रजिस्टर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं पता कि कैसे रजिस्टर करना है तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाके लिखना है या किसी भी जो मोजिला फायरफॉक्स इस पे भी आप लिख सकते हैं CUT UG 2025 रजिस्ट्रेशन। आपको ये सारी चीजें लिख देनी है जिससे आपका जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है वो रजिस्टर्ड अभी तक हो जाएगा। तो चलिए अगर बात करें नेक्स्ट स्टेप के बारे में जो मेन होने वाला है सब्जेक्ट सिलेक्शन। देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सब्जेक्ट सिलेक्शन की। अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट आपको कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं, इसके लिए मैं थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन से बता देता हूं। पहले क्या होता था कि 7 सब्जेक्ट्स दिए गए थे लास्ट ईयर, बट इस बार क्या है सिर्फ 5 सब्जेक्टों को आपको चॉइस में रखा गया है। अब ये सब्जेक्ट आपके किस किस फेज में हो सकते हैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं, फर्स्ट सेक्शन की, तो इसके अंदर लैंग्वेज है। अगर जो बच्चा किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आपको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से ये पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में कौन सी लैंग्वेज सूटेबल है। लेकिन अगर मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि आप जिस लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो आप उसी को क्या करना, प्रेफर करना है, क्योंकि यहां पर स्कोर बहुत बहुत डिपेंड करेगा। सेकंड फेज की अगर बात करूं तो यहां पर डोमेन होने वाले हैं। डोमेन वही हैं जो आपने अभी तक 12th में पढ़े हैं। कुछ जो न्यू सिलेबस आया है CUT का उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया चेंज हुआ है कि जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर 11th का भी कोर्स ऐड कर दिया गया है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर क्या है, बायो के अंदर क्या है कि सिर्फ 12th का ही इंक्लूड किया गया है। तो ये आप क्या कर सकते हो, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, यहाँ पे CUT का सिलेबस अपडेट है, वहां से आप देख सकते हो जाके, वहां पर आपको मिल जाएगा। एक और बात ये कि जब आप 5 सब्जेक्ट में सिलेक्शन करोगे, सपोज आप 3 आप क्या करते हो, डोमेन सिलेक्ट करते हो, या 4 डोमेन सिलेक्ट करते हो, तो आपको वही डोमेन सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप प्रॉपर्ली परफेक्ट हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडी है, तो अगर आप अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडी में बहुत अच्छे हैं तो आप इन दो को डोमेन को जरूर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहां पर जो आपका स्कोर होगा, जो भी लैंग्वेज होगी या डोमेन होगा, उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ये स्कोर बहुत डिपेंड करेगा, लेकिन इसकी नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ये बात याद रखनी है। तो आपको एक बात ये रखनी है कि जब टेस्ट देना है उसके लिए मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको टेस्ट प्रिपेयर कैसे करने हैं। और जो इसके अगर मैं थर्ड फेज की बात करूं, दैट इज द GAT, यानी कि जनरल अवेयरनेस टेस्ट। यहां पर वो सब्जेक्ट होंगे जो अभी तक शायद आपने पढ़े नहीं है। रीजनिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, मैथ आपको देखने के लिए मिलेगा, और एक आपका GK GS। अब आप सोच रहे होंगे सर मैथ तो हमने पढ़ी है। मैथ देखो कि ये सारे की सारी जो है, मतलब चाहे लैंग्वेज हो, चाहे डोमेन हो, चाहे GAT हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ना कि सब्जेक्टिव। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन बनेगा करोड़पति वाला सीन, कि कहां पर कौन सा टिक करना है, ये आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यानी कि जो आपको मतलब क्लिक करना है ना, आपको ये बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये आंसर मेरा ठीक है, तभी क्लिक करना है, अदरवाइज उसको क्विट कर देना है। बिकॉज क्योंकि अगर आप बेफिजूल में आप तुक्के मारने की, जय माता दी वाली ट्रिक्स लेके चल रहे हैं कि चलो हम कर देंगे, तो उसके अंदर आपका क्या है, सिलेक्शन होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। रीजन इज दैट कि अगर आप ये सारी चीजें करके जा रहे हैं तो यहां पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपके नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज्यादा हुई, मान के चलिए आपने 50 क्वेश्चन किए हैं जिसमें से आपके 30 ठीक है और आपने सारे के सारे अटेम्प्ट कर दिए और 20 आपके गलत हो गए,
तो 30 के तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन 20 मार्क्स जो 20 क्वेश्चन है उसके मार्क्स कटेंगे, यानी कि 1/4 आपके मार्क्स कटेंगे। और जब वो 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे तो वो आपके 30 में से माइनस होंगे, जो कि आपका ओरिजिनल स्कोर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत समझ के चलनी है कि आपको सिर्फ उन्हीं आंसर को टिक करना है जो आप कॉन्फिडेंस में हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन की बात करें तो प्रिपरेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चलो हमने रजिस्टर्ड भी कर लिया, सब्जेक्ट सिलेक्शन भी कर लिया, तो अब हम प्रिपेयर करें तो कैसे करें। प्रिपरेशन, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है प्रिपेयर 8 टॉपिक। आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जो टॉपिक आ रहे हैं, चाहे वो डोमेन से हो चाहे जीएटी से हो, वो टॉपिक आपको क्या करने हैं, प्रॉपरली स्टडी कर लेने हैं, क्योंकि यहां पर सब्जेक्टिव नहीं है। आपको ये कहानियां नहीं लिखनी, यहाँ को आपको आता है तो आता है, मतलब क्लिक करा और सीधा आगे बढ़ गए आप। देन आपका जो मेन टॉपिक होने वाला है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान के अंदर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो अभी आपको छूट गए हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 40 डेज हैं, जो कि आपको 40 डेज ये यूटिलाइज करने हैं। कैसे यूटिलाइज करने हैं कि आपको पहले जो मतलब आपका जो 15 डेज का जो है फेज है, उसमें आपको वो टॉपिक ज्यादा करने हैं जो आपको नहीं आते। बाकी 15 डेज में आपको वो टॉपिक करने हैं जो आपको इजीली आते हैं। और एंड के 10 डेज में आपको क्या करना है, मॉक ही लगाना है। बिना मॉक लगाए आपका क्लियरेंस नहीं होगा। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि प्रॉपर्ली मॉक भी कैसे लगाने हैं और सारी चीजें कैसे करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा क्या है, सिलेबस बदल चुका है, तो ऐसा भी नहीं है कि प्रीवियस ईयर बिल्कुल खराब हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, इवन सीयूटी हो, एसएससी हो, किसी के लिए भी हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको एक मॉड्यूल मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअल में आपको परफॉर्मेंस देनी है तो कैसे देनी है। चलिए अब बात करते हैं कि बुक्स के लिए अगर हम बात करें कौन कौन सी बुक्स आपके लिए सूटेबल रहने वाली है, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ बुक्स का। कोई भी बुक्स नहीं लेनी। अब ये आप सोच रहे होगे कि कोई भी बुक्स क्यों नहीं लेनी, क्योंकि बुक्स इस वजह से नहीं लेनी, आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक सीयूटी के लिए परफेक्ट नहीं है। क्योंकि आपके लिए जो जैसे मैथ है, चलिए मैथ के आप क्या कर सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल है, ये बहुत अच्छी है, जो बेसिक के लिए मैथ आपके लिए सही है। अरिहंत की बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, जो बेसिक लेवल के लिए आपको जो सीयूटी में आती है। अरिहंत एक बार के लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। जीके जीएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो 6 to 10 तक की जीके जीएस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब इसमें आपको सोच रहे होगे कि इसके लिए जीके जीएस क्या करें, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर ही उठाने, जो मैंने आपको पहले भी बताया। प्रीवियस ईयर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर निकालने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से जितने जीके के क्वेश्चन आए हो आपको क्या करने हैं, सारे के सारे पढ़ लेने टॉपिक वाइज। उससे क्या होगा, आपकी जीके जीएस इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और रीजनिंग क्या है, रीजनिंग भी आप अरिहंत की बुक से कर सकते हो। मतलब एक बुक कोई प्रॉपरली परफेक्ट नहीं है, इसके लिए आपको कंटेंट के हिसाब से आगे जाना पड़ेगा। डोमेन की अगर बात करूं तो डोमेन में आपने जो 12th में पढ़ा है, जो आपकी एनसीईआरटी रही है डोमेन में, आपको सिर्फ वो ही पढ़ना है, बहुत ही तरीके से डिस्क्रिप्शन से अच्छे तरीके से उसी को पढ़ना है। तो स्पेशली कोई बुक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज द सिलेबस, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएटी का जो सिलेबस है। सबसे पहले अगर मैंने देखो यहाँ पर दे रखा है रीजनिंग, जो है रीजनिंग, जीके जीएस है यहाँ पर, एंड देन मैथ है। ये तीनों चीजें जो है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है कि रीजनिंग जो है, जीके जीएस है, मैथ है। सीयूटी के अंदर कहीं ये प्रेफर नहीं होता कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। तो आपको तीनों को इक्विवेलेंट पे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने की चीजें देखो, इसके अंदर जैसे मैथ है तो मैथ के अंदर जो आपके बेसिक कैलकुलेशंस होती है, अर्थमेटिक की जो होती हैं, वही इसके अंदर आती हैं। जीके जीएस का पार्ट मैंने आपको बता दिया है कि प्रीवियस ईयर से आप करोगे तो बहुत बहुत आपके अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और रीजनिंग के लिए भी आप जो लास्ट ईयर के पेपर करोगे उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते रहेंगे। टॉपिक वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो वैसे हम एक प्रॉपरली फ्री क्लास चलाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा वो कैसे आपको मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज की। अगर लैंग्वेज की मैंने सिर्फ यहाँ इंग्लिश का एक एग्जांपल ले रखा है कि जो आपके जो पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे अगर मोस्टली बच्चे जो लैंग्वेज में जाते हैं तो वहां पर क्या हो, जैसे जैसे पैसेज है, वर्बल एबिलिटी है, रीअरेंजिंग है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सिनोनियम एंड एंटोनियम। रीअरेंजिंग जैसे आपको पता लग रहा होगा ये वही है जिसको आप जंबल वर्ड से पहचाना करते थे, जंबल सेंटेंसेस भी इसको कहते हैं। यानी कि
एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझा दूं कि जैसे जो चाचा है वही भतीजा है। रीजन इज दैट कि जो जंबल वर्ड्स है ना वही रीअरेंजिंग है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। डोमेन में आप पूरा मैंने खाली छोड़ रखा है, जैसे आप लोगों का मतलब काफी बच्चे जो 12th में जाते हैं ऐसे बिल्कुल खाली दिमाग लेके जाते हैं कि करे क्या। तो डोमेन में आपको क्या करना है, डोमेन में ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो आपने 12th के अंदर से पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ आपको वो ही फोकस करने की जरूरत है। डोमेन के लिए ज्यादा सरदर्दी, ज्यादा सरमारी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लास्ट है हमारा मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज की सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको पहले टॉपिक वाइज स्टडी तो करनी है। एआई मेथड अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको एक जिस बच्चे को चाहिए हो मैं एक हेल्पलाइन नंबर दे देता हूं यहाँ पर। आपको इस नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना, ठीक है ना। कॉल उठाऊंगा भी नहीं वैसे। फिर अगर मैसेज करते हो तो ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको फ्री ऑफ मॉक टेस्ट चाहिए तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर आपको जाके क्लिक करना है। ये आपका एआई मेथड रहने वाला है। अच्छा एआई मेथड का मतलब क्या होता है, अब इसके अंदर भी एआई आ गया क्या, हाँ बिल्कुल आ गया, क्योंकि देखो यहाँ सारी चीजें क्या हो रही है, लेटेस्ट अपडेट हो रही है। एआई का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपने क्या करा, एक टॉपिक प्रिपेयर करा, और टॉपिक जैसे मैंने मैथ के अंदर मेंसुरेशन स्टार्ट करा। अब ये मेंसुरेशन आपने प्रिपेयर कर लिया, अब आप चाहते हो कि मेंसुरेशन के कैसे क्वेश्चन आते हैं सीयूटी के अंदर, मुझे ये देखने हैं। आप जाओगे इस पे, लिंक पे जाओगे, क्लिक करोगे, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी है, जो भी आप बनाना चाहते हो वो बनाओगे। उसके बाद आप जैसे ही उस टॉपिक पे जाओगे, मेंसुरेशन पे आप क्लिक करोगे, तो आपको 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो भी आप सिलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू यू, वो आपको मिल जाएंगे। वहां पर आप आंसर दोगे, आंसर देने के बाद आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि आपका कौन सा जो आंसर है गलत है, क्यों है, उसकी प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको, ठीक है। और वहां पर उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। चलिए अब ऐसा होता है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो क्या यही क्वेश्चन सेम मिलेंगे, नहीं, ये प्रॉपर्ली क्या हो जाएंगे, हर बारी बदल जाएंगे, जिससे आपका एग्जाम तक जाने तक हर एक टॉपिक इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा कि आप उसके अंदर मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ही गेन करोगे। चलिए लास्ट हमारा ये रहेगा 100% सिलेक्शन। अगर आप जैसे जैसे आपको स्टेप बताए गए हैं आप वैसे वैसे फॉलो करते हैं तो आप क्या करते हैं, मैं आपकी ये बात की श्योरिटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और सिलेक्शन भी कहां पर, आपका ड्यू के नॉर्थ कैंपस में, और नॉर्थ कैंपस के भी टॉप कॉलेज जो कि आप चाहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 25 लाख लोगों से ज्यादा फॉर्म फिल होंगे इस बारी। अगर 25 लाख फॉर्म ज्यादा फिल होते हैं तो डीयू के पास जो जेन्युइनली जो यूनिवर्सिटी है डीयू, इसके अंदर सारे ड्रीम टारगेट लगा रहे हैं, वहां पर जो सीट्स हैं वो 80,000 90,000 अवेलेबल है, जो अच्छे कोर्सेज हैं। अब उसके अंदर भी नॉर्थ कैंपस में अगर हम चले जाएं तो वो सीटें क्या हो जाती हैं, लगभग हमारी 1/3 हो जाती है, यानी कि 30,000 35,000 हो जाती है। और नॉर्थ कैंपस के भी कुछ कॉलेज है जिसके अंदर सारे लोग ही जाना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो टारगेट है हमारा वो 20,000 के अंदर आना है 25 लाख में से। कैसे आएंगे, आपको अभी से मेहनत करने की जरूरत है, जो कि हमने थंबनेल में बताया। ऑलमोस्ट 40 डेज हैं जो कि आपको 40 डेज ये यूटिलाइज करने हैं। दिन में अलग पढ़ना है, रात में अलग पढ़ना है। जो बच्चे दिन में नहीं पढ़ पा रहे वो रात में पढ़े, लेकिन आपको 5 से 6 घंटे एटलीस्ट टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके पास ऑलमोस्ट 40 डेज रह गए हैं, क्योंकि एग्जाम आपका 8 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि अभी फिलहाल टेंटेटिव है, लेकिन ये है आप डेट मान के चलिए कि 10 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा एक कोर्स है जो कि 4999 में है। ये उन बच्चों के लिए है जो जीएटी प्रिपेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको तीनों क्लासेस मिलने वाली है, वीओडी प्लस लाइव लेक्चर मिलेगी। आपको कैसे करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पर अपना फोन नंबर पुटअप करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है। उसके बाद आपको ये कोर्स कंटेंट दिख जाएगा, वहां से आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके जो आईडी पासवर्ड है वो आपके पास जनरेट हो जाएगा, और आपका नेक्स्ट डे से ये क्या हो जाएगा, कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये कोर्स नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप ये जो जीएटी के लिए बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं वहां पर ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं हमारा कोर्स लेके। सेकंड जो कोर्स है हमारा डोमेन का है, ये स्पेशली हमने अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स यानी कि कॉमर्स वालों के निकाला हुआ है, जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट आपके क्या है, कॉम्बिनेशन के अंदर आए हुए हैं। क्लास लाइव और वीओडी होने वाली है।
6,999 का ये इसमें पैकेज रखा है जिसमें आपको स्टार्टिंग से वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। अच्छा, हमें कैसे पता? क्योंकि एक्सपीरियंस होता है कि इतने सालों तक कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन निकलते हैं। और जो बच्चे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम अपने आप से करके निकाल लेंगे, देखो आपका लेवल अच्छा है तो आप डेफिनेटली निकाल लोगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको कोई भी एग्जाम करने के लिए गाइडेंस चाहिए होती है। आपको मैंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया था, दोबारा से मैं एक हेल्पलाइन नंबर आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 7011727429। जो बच्चे ऐसे हैं जो मतलब जनरली आप ये बियर नहीं कर सकते कि हम इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते सर, हमें बहुत ये है, मतलब बहुत फाइनेंशियल इशू है, वो बच्चे इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है। हम आपसे 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे, हम देखेंगे कि आपके अंदर कितना वर्थ है, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे इस चीज के अंदर कि आप अपना एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। जो आपके लिए फ्री क्लासेस रिक्वायरमेंट होगी वो भी हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। होपफुली अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि आने वाली CUT की अपडेट और क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी।